ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ही देर कर देते हैं? फिर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो अहलकारान ढकीबाई केस में रिश्वत के इल्जाम में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर की जांच में गिरफ्तार किया जाता है, तो हमें ये खबरें चलाने याद आ जाती हैं, बड़े हम जोरों शोर से ये खबरें चलाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? इन इदारों का काम जो है वो क्यों नहीं हो रहा? और एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था और पॉलिटिकल रजीम ने इस नाव को तूफानों से बचा करके बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आ रहे हैं और दिन दुनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं। मगर वो इदारों के लिए जो मरबूत कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन शायद करवाने में नाकाम है, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन जो सिक्का राइजर वक्त जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है या जो एक्ट्स हैं या जो वो बाई लॉज हैं इन इदारों के, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती तो इन इदारों के ये अफराद जिनके लिए आज खबरों की जिंदगी बन रहे हैं तो ऐसा काम ही ना होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें तभी होश आता है कि जब से सब कुछ हो जाता है? और माजी में एक बहुत बड़ी शख्सियत को एक सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर देता है, उसके बाद हमें याद आता है कि हमने रुझान देखना है, हमने स्क्रीनिंग करनी है, हमने टेस्टिंग करनी है, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने हैं, हमने एक्सट्रीमिज्म के वास्ते या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि हमने ऐसे टेस्ट लेने हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़े वाकयात रूनुमा हो जाते हैं तब हमें होश आता है? मगर सवाल यह है कि जहां पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ये दौरान सैलाब हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जहां पे सैलाब आया था कि वहां पे नंग बिरंग गंदे मंदे बच्चों को गोद में उठाती हैं, अपने हाथों से पानी पिलाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हर जगह पे बैठ के कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के हम बहुत बड़े विक्टिम हैं, इफेक्टी हैं, और हमें सिर्फ कर्जे देने से बात नहीं बनेगी, पूरी दुनिया को इसकी तरफ देखना भी चाहिए। जहां हम डिफॉल्ट कर रहे थे वहां से हम अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी शायद बन रहे हैं। मगर जहां पे ये इज्जतें मिल रही है वहां पे क्या ये वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल विलेज है, दुनिया या आपके मोबाइल में कैद है? ये जो हमारी इज्जत और तकरीम की मिट्टी बलीद हो रही है कि हमारे इदारों में ऐसे काम हो रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर उसके वास्ते किसने कुछ करना है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब पंजाब में या फेडरल में या पब्लिक सर्वेंट लॉज हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और जो प्रिवेल कर रहे हैं उनकी इंप्लीमेंट